किसी ने आपको ये सच नहीं बताया होगा कि मैथ्स असली समस्या नहीं है। अच्छा, समस्या है उसे सिखाने का तरीका। ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसे सीखने का एक बेहतर और तेज तरीका है जो ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने दिमाग को एक नए तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए डरने या अटकने के बजाय आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां मैथ्स आसान लगने लगता है। समझ गया। मैथ्स आपको मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप इसमें कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक ही सवाल पर घंटों फंसे रहते हैं, फॉर्मूले जल्दी भूल जाते हैं और एग्जाम का दबाव महसूस करते हैं। ये सब मिलकर आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैथ्स आपके लिए नहीं है। लेकिन असल में मैथ्स एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी सही प्रैक्टिस से बेहतर होती है। सबसे पहले आपको खुद को ओवरलोड करना बंद करना होगा। एक साथ कई चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। रोज सिर्फ एक टॉपिक पर ध्यान दीजिए। पहले उसे अच्छे से समझिए, फिर बेसिक सवाल हल कीजिए और आखिर में थोड़ा मुश्किल सवालों को ट्राई कीजिए। जब आप मैथ्स को पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि ट्रेनिंग की तरह लेते हैं तो आपकी प्रोग्रेस तेज और लगातार होती है। एक और असरदार तरीका है खुद को टेस्ट करना, सिर्फ पढ़ना नहीं। कुछ सीखने के बाद अपनी नोटबुक बंद करें और याद से सवाल हल करने की कोशिश करें। फिर अपनी गलतियों को चेक करें और उन्हें 1 दिन, 3 दिन और 1 हफ्ते बाद दोबारा रिव्यू करें। इससे आपका दिमाग चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। सवाल हल करते वक्त सीधे मुश्किल सवालों पर मत जाएं। पहले उदाहरण समझिए, फिर आसान सवाल, उसके बाद मीडियम और आखिर में कठिन सवाल। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप जल्दी थकते भी नहीं हैं। अगर आपको टाल मटोल की आदत है तो एक आसान तरीका अपनाइए। बस 10 मिनट के लिए शुरू कीजिए। खुद से कहिए कि आप सिर्फ थोड़ी देर पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका दिमाग फोकस में आ जाता है और आगे पढ़ना आसान हो जाता है। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। अगर आप एक सिंपल रूटीन चाहते हैं तो 1 घंटे का नियम अपनाइए। 20 मिनट कॉन्सेप्ट समझने में, 30 मिनट सवाल हल करने में और 10 मिनट अपनी गलतियों को देखने में। रोज का ये छोटा सा प्रयास समय के साथ बड़ा फर्क लाता है। आपको एग्जाम के लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए। अच्छा, हफ्ते में एक बार टाइम लिमिट के साथ पूरा पेपर हल करने की कोशिश करें। ठीक है। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को ट्रैक करें। समझ गया। इससे असली एग्जाम में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और घबराते नहीं हैं। आखिर में अपने सोचने का तरीका बदलिए। ये कहना बंद कीजिए कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं और कहना शुरू कीजिए कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। गलतियां फेलियर नहीं होती, वे सीखने का हिस्सा होती हैं। हर बार जब आप किसी सवाल में अटकते हैं आप और मजबूत बन रहे होते हैं। आप ना तो पीछे हैं और ना ही आप में कोई कमी है, बस आपको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया। लेकिन अब आपके पास एक बेहतर सिस्टम है। अगर आप इसे लगातार फॉलो करते हैं तो आप तेज, कॉन्फिडेंट और मैथ्स में बेहतर बन जाएंगे। आपका भविष्य का खुद आपको इसके लिए धन्यवाद देगा।